कभी कभी एक इंसान अपनी जिंदगी में ऐसा काम कर जाता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशनी की मशाल बन जाता है। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक महान व्यक्ति की है, विनोद कानुंगो। एक साधारण इंसान मगर असाधारण सोच वाला। 20वीं सदी का ओडिशा, जहां अंग्रेजों का असर अब भी बाकी था। लोग मानते थे ज्ञान सिर्फ अंग्रेजी में है और ओडिया भाषा बस घर की बातों तक सीमित। लेकिन उसी समय एक युवा बैठा सोच रहा था, अगर हमारी भाषा में ज्ञान नहीं मिलेगा तो हमारी पहचान कैसे जिंदा रहेगी। वो युवा था विनोद कानुंगो। ना पैसा था, ना कोई संस्था का सहारा, बस एक दृढ़ निश्चय, ओडिया भाषा में विश्वकोश बनाना। लोग हंसे, बोले, विश्वकोश, वो भी ओडिया में? असंभव है। लेकिन कानुंगो मुस्कुराए और बोले, नामुमकिन शब्द तो सिर्फ आलसियों की डिक्शनरी में होता है। उन्होंने अपने घर के एक कोने को बना लिया दफ्तर। चारों तरफ किताबों के ढेर, पुराने कागज और बीच में बैठे विनोद कानुंगो। दिन रात पढ़ते लिखते, इतिहास, विज्ञान, संस्कृति, सब कुछ अपनी भाषा में। रात को जब बिजली चली जाती तो दीपक की लौ में लिखना जारी रहता। भूख लगी तो बस पानी पी लिया, लेकिन हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया जब ओडिशा ने देखा ओडिया विश्वकोश। हर पृष्ठ, हर शब्द उनकी आत्मा से लिखा हुआ। लोगों की आंखों में गर्व था और कानुंगो की आंखों में आंसू। उन्होंने बस इतना कहा, अब कोई बच्चा यह नहीं कहेगा कि ओडिया में ज्ञान नहीं है। वो किताब नहीं थी, वो एक आंदोलन था, भाषा के सम्मान का, संस्कृति के गौरव का और शिक्षा की समानता का। आज हम मोबाइल से सब सीख लेते हैं, पर शायद भूल जाते हैं किसी ने कभी कलम से वो राह बनाई थी जिस पर आज हम चल रहे हैं। विनोद कानुंगो हमें सिखाते हैं कि सच्चा देश प्रेम सिर्फ झंडा लहराने में नहीं, बल्कि अपनी भाषा, अपनी पहचान को ऊंचा उठाने में है। उन्होंने कहा था, भाषा की सेवा ही संस्कृति की रक्षा है। यही थी उनकी सोच, उनका संघर्ष, उनकी अमर विरासत। विनोद कानुंगो, एक नाम जिसने ओडिशा को दिया आत्मविश्वास और भारत को एक नई पहचान। कभी सपनों को हकीकत में बदलना हो तो विनोद कानुंगो को याद करना।